Hello everyone, welcome to part 2 of the quantitative aptitude at 2023 slot 3 क्वेश्चन पेपर। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे एंड वी हैव डन द ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चंस। तो वी हैव डन अंटिल दिस क्वेश्चन। बेसिकली तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लॉ हो गया था। वो फ्लॉ क्या था वो मैं बता देता हूँ, इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं बिकॉज इट वाज ए जस्ट ए कैलकुलेशन एरर। सो लेट अस रेक्टिफाई इट, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं, राइट। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आने वाले टाइम में सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट फॉर द कैट 2024 एग्जामिनेशन, राइट। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। So basically let n be a natural number such that 5 power n is less than 3 power n plus 1, right, and the least value of the m we have to find integer value। तो अगर हम 5 की पावर n माइनस 1 इज़ लेस दैन 3 पावर n प्लस 1, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुटिंग करते हैं n इक्वल्स टू 1, तो दिस इज़ 0 इज़ लेस दैन ऑफ कोर्स 9 कब कैसे आएगा 3 की पावर 1 प्लस 1। सिमिलरली अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 5 आएगा और ये बचेगा आपके पास 3 की पावर 2 प्लस 1 दैट इज़ 27। तो ये भी करेक्ट है। तो ऐसे करते करते अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो ये बचेगा 5 की पावर 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 1, राइट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 5 पावर 4 एंड ये हो जाएगा 3 पावर 6। तो 5 पावर जो 4 है ये होता है 625 और 3 पावर 6 होता है 729। तो ये भी करेक्ट है। बट एज सुन एज आई पुट n इक्वल्स टू 6 तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 और ये हो जाएगा 3 पावर 7, तो ये हो जाएगा 2187 और ये हो जाएगा दैट इज़ 3125। अभी जो है वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो आई कैन से कि n की जो मैक्स टू मैक्स वैल्यू है वो 5 है इस इनइक्वालिटी को फॉलो करने के लिए। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। तो हमने ये n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, राइट। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो अगर मैं इसको देखता हूँ 3 पावर n प्लस 1 इज़ लेस देन 2 पावर n प्लस m, राइट। n की वैल्यू अगर 5 है तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 और ये हो जाएगा 5 प्लस m। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 और ये हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस m। यहीं पे हमने गड़बड़ कर दिया था कल। आप इसको वीडियो को एक बार फिर से पुरानी वाली वीडियो देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये होता है 729। तो और ये हम चाहते हैं कि 2 की पावर समथिंग हो बिकॉज ये भी इंटीज़र है ये भी इंटीज़र है, तो 5 प्लस m। सो आई नो कि 2 की पावर जो 8 होता है ये 512 होता है और 2 की पावर जो 9 होता है वो होता है 1000। सॉरी, ये एक मिनट, कल भी हमने यही पंगा किया था, आज भी हम वही गलती नहीं करेंगे डेफिनेटली। 2 की पावर जो 7 होता है ये होता है 128, 2 की पावर 8 256 होता है, हाँ, रादर देन 512 256। 2 की पावर जो 9 है वो 512 होता है एंड 2 की पावर 10 जो है वो 1024 होता है। नाउ आई वांट कि ये वाला इनइक्वालिटी बड़ा तब होगा जब हम 729 से कोई बड़ा नंबर लेके आएंगे और सबसे बड़ा नंबर जो 729 से यूजिंग द वैल्यू ऑफ m वो आ सकता है दैट इज़ 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 जब आप करोगे तो बाय द कंपैरिजन दैट इज़ 5 प्लस m, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि 5 प्लस m और ये 2 की पावर 10 है। तो आई कैन से यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। तो इट इज़ द राइट आंसर, m की वैल्यू 5 आएगी। सो मिनिमम जो वैल्यू है वो 5 आएगी। तो ये कल हमने यहाँ पे ब्लंडर किया था, हमने यहाँ पे 2 की पावर 8 को 512 लिख दिया था, इसलिए हमारा आंसर आई थिंक 4 आ रहा था। तो ये मेरा है, ये जो मैंने रेक्टिफाई कर दिया इसको। अभी हम आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यू कैन सी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था बोट एंड स्ट्रीम से। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन गोज़ लाइक इट, बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का थोड़ा सा मैं केस बता दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रीम है या रिवर है, इसकी स्पीड r मीटर पर सेकेंड है। तो एक बोट है जो कि इसी की डायरेक्शन में जाती है x मीटर पर सेकेंड से। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम टू सेम है इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो स्पीड आती है डाउन स्ट्रीम की ये दोनों को ऐड करने पर आएगा x प्लस आर। सिमिलरली अगर ये स्ट्रीम ऐसे है
बिकॉज स्ट्रीम अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ये r मीटर पर सेकेंड है, बट बोट जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है दिस वे, y मीटर पर सेकेंड से। तो आई कैन से अगर ये y मीटर से जाएगा तो इट इज़ नोन एज द अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अगर ये अप स्ट्रीम है तो इसकी स्पीड होती है दैट इज़ y में से x को या r को माइनस करेंगे मीटर पर सेकेंड। y शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन r, तभी ये पॉसिबल है कि बोट जो है इसके अपोजिट जा पाएगी, वरना बोट जो है हमेशा इसको रिवर जो है इसको अपने साथ ही ले जाएगी। ठीक है, तो ये होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि A to B जाना है और A to B जो है वो डाउन स्ट्रीम है। इसका मतलब ये वाली जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम की है, जो रास्ता है A to B का वो डाउन स्ट्रीम है। एंड यहाँ से यहाँ तक A to B जाने में वो 2 घंटे लगते हैं। हाँ, और ये डिस्टेंस को हम डी अज्यूम कर लेते हैं। और B से वापस A आने में उसको लगते हैं 3 घंटे। ठीक है, तो ये राउंड ट्रिप हो गया। और अगर ये राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया तो इसने टोटल 5 घंटे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम मान लेते हैं ये बोट है हमारा, इसको हम बोट x मान लेते हैं, राइट, बोट x है। सिमिलरली बोट y एक और मान लेते हैं जो यहाँ से चलती है बोट y, यहाँ से बोट x मान लेते हैं, ये बोट x मान लेते हैं, राइट। तो बोट y क्या करता है, वो B से A जाता है। हाँ, तो बोट जो y है वो पहले B से A जाता है, उसके बाद A to B आता है। तो पहले ये अप स्ट्रीम जाएगा और उसके बाद ये डाउन स्ट्रीम में वापस आएगा। तो इसको जो टोटल लगता है दैट इज़ टाइम B to A प्लस टाइम A to B, ये टोटल आपको दे रखा है 6 घंटे लगते हैं इसको, 6 घंटे। अब एक बात बताओ भाई, दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया, D जाने में D आने में, तो दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया है D जाने में D आने में, इसका मतलब 2D डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो इसने 2D डिस्टेंस को 5 घंटे में ट्रैवल किया, इसने 6 घंटे में ट्रैवल किया। तो आई कम टू नो कि ये आपका स्लोअर बोट है। तो वाई जो है वो स्लोअर बोट है, इतनी तो जानकारी आपको हो गई होगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है स्लोअर बोट के बारे में। तो वाई इज़ अ स्लोअर बोट। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आई कैन से अपने TSD जब पढ़ा होगा तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर हम टाइम A to B और टाइम B to A देखते हैं तो A to B मैंने बताया था ये डाउन स्ट्रीम है फॉर द बोट X, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम होगी और यहाँ से स्पीड अप स्ट्रीम होगी। ठीक है, और ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इन्वर्सली का मतलब क्या है कि जो डाउन स्ट्रीम है स्पीड वो नीचे आएगी, और जो क्योंकि A to B का मतलब डाउन स्ट्रीम है लेकिन टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, तो यहाँ पे आएगा स्पीड अप स्ट्रीम। तो ये जो वैल्यू दे रखी है आपको, तो मान लेते हैं बोट x की स्पीड x है और बोट y की स्पीड y है, और स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम r मान लेते हैं, r मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ए टाइम A to B दे रखा है 2 और B to A दे रखा है 3। अप स्ट्रीम हो जाएगा r माइनस, सॉरी यहाँ पे बोट की स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी अप स्ट्रीम में, x माइनस r, ये हो जाएगा x प्लस r। तो यहाँ से 2x प्लस 2r शुड बी इक्वल्स टू 3x माइनस 3r, और आई कैन से x इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ r हो गया, बहुत बढ़िया, मज़े आ गए। अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, हाँ डिस्टेंस होगा AB, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप अप स्ट्रीम की स्पीड ले रहे हो तो टाइम भी आपको अप स्ट्रीम का लेना पड़ेगा। तो अप स्ट्रीम की, या फिर आप इसको डाउन स्ट्रीम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेंगे तो यहाँ पे टाइम भी आपको डाउन स्ट्रीम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अप स्ट्रीम से सॉल्व कर लेते हैं। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस r, और टाइम आपको दे रखा है अप स्ट्रीम का, दैट इज़ अप स्ट्रीम का स्पीड टाइम दे रखा है आपको 3 आवर्स। हाँ, ये जो है वो 3 आवर्स है। x की वैल्यू 5 आ रही है, हो जाएगा 4r इंटू 3, ये 12r, मतलब जो डिस्टेंस है वो 12r है। कितना है डिस्टेंस, 12r है। तो ये हमने सिर्फ बोट x को देखा। अभी हम बात करते हैं बोट y के बारे में, जो कि B से चलना शुरू करता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आई कैन से बोट y को देखते हैं। हाँ, बोट y कहाँ से चलता है, B से चलता है। हाँ, बोट y इज़ गोइंग फ्रॉम B to A, तो ये B to A चलता है। ठीक है, इसकी स्पीड को हमने y अज्यूम कर रखा है, और रिवर जो है वो इस तरफ चल रही है r की। तो ये वाला जो पहला पाथ है ये अप स्ट्रीम का है, और जब ये वापस आएगा ये डाउन स्ट्रीम में आएगा। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो टाइम इसको टोटल दे रखा है B to A जाने में प्लस A to B जाने में
ये आपको टोटल 6 आवर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी डिस्टेंस क्या है और स्पीड कितनी है, y माइनस आर प्लस, अब ये ए टू बी जब आ रहा है तो डिस्टेंस तो डी ट्रेवल किया है लेकिन स्पीड डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा इसका, y प्लस आर। तो ये 6 दे रखा है तो डी यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई प्लस आर प्लस वाई माइनस आर, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। डी की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट करी थी, डी वाज कमिंग आउट टू बी 12 आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 आर इंटू 2y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 6 के इक्वल है। तो आई कैन से यहाँ से 24 आर वाई इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो 6 4 जा 24, तो वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस का 4 आर वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज यहाँ पे वाई जो है वेरिएबल है तो इसकी पावर 2 है और यहाँ पे जो कॉफिशेंट आ रहा है दैट इज़ अगर हम y को वेरिएबल मानते हैं तो 4r आपका कॉफिशेंट माना जाएगा। ये r में भी क्वाड्रेटिक है बिकॉज r की पावर 2 है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हर टर्म की जो डिग्री है वो कांस्टेंट रहे तो उसको होमोजीनियस। तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो y और r दोनों में है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं y, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इन y मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो वी नो दैट जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ रूट्स निकालने का, y इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस का रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से पहले d कैलकुलेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया दैट इज़ ये वाला कंपोनेंट माइनस 4r का स्क्वायर, क्योंकि हम y को वेरिएबल मान लें। 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू है आपके पास माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 16r स्क्वायर प्लस का 4r स्क्वायर, ये हो जाएगा 20r स्क्वायर। तो रूट डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2√5r, ठीक है। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा दैट इज़ माइनस b करेंगे तो ये हो जाएगा 16, सॉरी नॉट 16, 4 आएगा, राइट 4 आएगा। तो ये हो जाएगा 4r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का 2√5r अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2r प्लस माइनस √5r अपॉन 2, ठीक है। तो बेसिकली जब आप 2 कॉमन लोगे ऊपर से तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस √5r, ठीक है। तो ये आपके पास y की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कैसे y की वैल्यू आएगी, y इक्वल्स टू 2 प्लस √5r और y इक्वल्स टू 2 माइनस √5r, ठीक है। अभी इसको हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो √5 है, हाँ भाई √5 इज़ ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ से हम इसको इग्नोर मार देंगे। क्यों इग्नोर मारेंगे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी नेगेटिव, भाई √5 बड़ा हो गया तो नेगेटिव, इसका मतलब y की जो वैल्यू आएगी 2 प्लस √5r आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन फाइनल करते हैं। आपसे बोलता है क्या कि टाइम टेकन बाय द स्लोअर बोट टू ए टू बी, हाँ ए टू बी जाने में कितना समय लगेगा। तो अगर मुझे टाइम टेकन चेक करना है स्लोअर बोट का ए टू बी जाने में, हाँ तो हमको अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं ए टू बी, टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा 12r के बराबर और उसका स्पीड कितना होगा दैट इज़ y प्लस r हो जाएगा, क्योंकि वो जाना चाहता है कि इसमें डाउन स्ट्रीम में। तो y की वैल्यू आ गई है 2 प्लस √5 और प्लस, ठीक है, और ये 1 कॉमन ले लेंगे और ये r हो जाएगा क्योंकि r सब में कॉमन आ जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 प्लस √5। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, 3 माइनस √5 और 3 प्लस √5, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 माइनस √5 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो फाइनली 3 माइनस 3√5 या फिर वी कैन से 3 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस √5 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है। तो फुल इट इज़ क्लियर, ठीक है। अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज का, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 2020 वाज 1 लाख, ठीक है। तो 2020 में पॉपुलेशन है 1 लाख एंड द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाय y% इन द फर्स्ट ईयर। तो y% से डाउन हो गई, तो आई कैन से दिस इज y% से डाउन हो गई। तो अभी पॉपुलेशन कुछ ना कुछ फॉर एग्जांपल a हो गई,
उसके बाद पॉपुलेशन अगेन इंक्रीज़ हो गई प्लस का x%, और ये हो जाएगी 2021 में हो गया, ये 2022 में इसको b मान लेते हैं, ठीक है, b मान लेते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन इन द 2022 वाज ग्रेटर देन पॉपुलेशन इन 2020 एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ 10, ठीक है, एंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैजिक करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो जो बी की पॉपुलेशन है वो 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है, हाँ, तो इट इज़ ग्रेटर देन, तो ये बोलता है कि हमसे 1 लाख से ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम इसको साइक्लिक वे में या सक्सेसिव देखेंगे तो ए की वैल्यू जो होगी, वो 1 लाख इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 100 होगा, और जो बी की वैल्यू होगी वो 1 लाख इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 100, फिर ये इंक्रीज़ हो गया, मैं यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो गया तो 1 प्लस एक्स अपॉन 100, और यू आर सेइंग इट इज़ ग्रेटर देन 1 लाख, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस का वाई अपॉन 100 माइनस का एक्स वाई अपॉन 10,000, ये ग्रेटर देन 1 है तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद एक्स अपॉन 100 माइनस वाई अपॉन 100 इज़ ग्रेटर देन एक्स वाई अपॉन 10,000, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज़ 100x माइनस 100y इज़ ग्रेटर देन एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ चुकी है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन आप पे दे रखी है दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ 10 और y और x एंड y आर द 2 नेचुरल नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है कि x और y नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो आपको दे रखा है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ 10। अब अगर फाइनल पॉपुलेशन बढ़ गई है, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि x शुड बी ग्रेटर देन y, तो डिफरेंस का मतलब है x माइनस वाई जो है वो 10 दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 10, होपफुली इट इज़ क्लियर, ठीक है। तो x की वैल्यू y प्लस 10 हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 100x माइनस 100y इज़ ग्रेटर दैन एक्स वाई, तो x की वैल्यू हो गई 10 प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस वाई, ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं। तो 100 इंटू 10 प्लस वाई माइनस का 100y इज़ ग्रेटर दैन 10 प्लस वाई इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस का 100y माइनस का 100y इज़ ग्रेटर दैन 10y प्लस का y स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई कैन से 1000 इज़ ग्रेटर दैन 10y, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, तो पहले हाईएस्ट टर्म लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 10y, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मेरे को सबसे आसान लगता है इसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हाँ, कंप्लीट स्क्वायर द स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, ये जो कोफिशिएंट है y का, इसको हाफ करो, तो इसको हाफ करना, तो इसको हाफ करने पर आपको मिलेगा 5, दैट इज़ 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा। अब आपको करना क्या है, प्लस का 5 जो आएगा, 5 इसका स्क्वायर आपको प्लस करना है और इसका स्क्वायर ही आपको माइनस करना है, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी बिल्कुल। तो अभी शुरू की जो 3 टर्म्स हैं ये होल स्क्वायर बना लेंगी, और इस 5 को मैं इधर लेके आ जाऊँगा, ये 1025 हो जाए ग्रेटर देन y प्लस, अभी हमने किसका स्क्वायर किया था 5 का, तो ये उसी का होल स्क्वायर बनेगा। और एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो पॉजिटिव है तो ये जो स्क्वायर बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो मैं इसको नेगेटिव लिखता, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अभी आपको सोचना है कि y प्लस 5 का होल स्क्वायर जो है वो 1025 से कम है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हाँ, y मैक्स कितना हो सकता है, तो y मैक्स जो जा सकता है, तो आई नो कि 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 33 का स्क्वायर होता है 1089। इसका मतलब यहाँ पे मैं y की जो मैक्स वैल्यू रख सकता हूँ, मैं 32 बनाना है मुझे, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 27 रख सकता हूँ। कितना रख सकता हूँ, 27। तो अगर y की वैल्यू 27 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 प्लस करेंगे तो 37 हो जाएगी, राइट। तो नाउ इट इज़ ईजी कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू वो 27 हो सकती है। इससे अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो इनइक्वालिटी मेरा गलत आंसर बताने लगेगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 27 आ गई। तो अभी आपसे बोलता क्या है कि आपके पास पॉपुलेशन 1 लाख थी और आपने इसको 27% से डिक्रीज़ कर दिया, तो पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, दैट इज़ 73,000 बचेगा आफ्टर 1 ईयर। मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा चिपका दिया इसके ऊपर,
तो 73,000 ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दैट इज़ थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे, बट आपको मैथमेटिकल भी आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आगे कहीं ना कहीं आपको फ्रेम या तो मॉक में या तो एग्ज़ाम में फिर से पूछ लिया जाए, आज नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको आना चाहिए। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इट वॉज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ, एक मॉन्स्टर प्रॉब्लम है बेसिकली, राइट। तो हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क के बारे में एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपके पास टाइम होता है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। हाँ, मैं इसको इससे सॉल्व करता हूँ। तो देयर आर 3 पर्सन, राहुल, रक्षिता और गुरमीत। इनकी एफिशिएंसी को हम मान लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी को मैं ए मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ, राइट, नो प्रॉब्लम। तो पहला बोलता है वर्किंग टुगेदर दे टेक मोर देन 7 डेज। तो टाइम कितना होगा, दैट इज़ वर्क अपॉन इनकी एफिशिएंसी कंबाइंड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, मोर देन 7 डेज है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, T1। सिमिलरली T2 अगर ये मिल के काम करेंगे, कौन, राहुल और गुरमीत, तो राहुल की एफिशिएंसी ए है और गुरमीत की सी है, तो ए प्लस सी जो है वो लेस देन 15 डेज लेते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट ऑल्सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थर्ड वाला क्या कंडीशन है कि अगर हम थर्ड वाले को देखते हैं, जो वर्क है दैट इज़, ये बोलता है दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज एंड फॉलोड बाय रक्षिता हु वर्क अलोन फॉर 3 मोर डेज टू फिनिश द जॉब। ठीक है, तो इन्होंने कितने दिन की वर्किंग किया है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम वर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं कैसे निकालूंगा इनका वर्क। देखो जो वर्क है यहाँ पे, तो जो वर्क है ये बोलता है इन्होंने 6 दिन मिलके काम किया, तो 6 दिन, इनकी एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे। हाँ, तो या पर यूनिट टाइम, एफिशिएंसी होता है पर यूनिट टाइम। अगर ये क्वेश्चन डे का है तो पर डे लिखेंगे, मिनट का होता तो पर मिनट, सेकंड होता तो पर सेकंड, वट एवर इट इज़, बट पर यूनिट टाइम होगा, राइट। तो 6 डेज़ इन्होंने वर्किंग किया मिल के, तो 6 ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 मोर डेज़ वर्किंग किसने किया है, दैट इज़ रक्षिता ने। तो रक्षिता की एफिशिएंसी बी है तो ये 3B हो जाएगा। तो फाइनली आई कैन से जो वर्क है दैट इज़ 6A प्लस 9B प्लस 6C। ठीक है, अभी ये वर्क आपके पास आ चुका है और 2 टाइम की इक्वेशन इनको पुट कर लेते हैं। तो अगर हम T1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6A प्लस 9B प्लस 6C अपॉन A प्लस B प्लस C इज़ ग्रेटर दैन 7, और ए बी सी क्योंकि एफिशिएंसी है, सब लोग वर्क कर रहे हैं, ग्रेटर दैन 0, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डेफिनेटली कर सकता हूँ इनइक्वालिटी में। सो आई कैन से जो T1 आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6A प्लस 9B प्लस 6C ग्रेटर दैन 7A प्लस 7B प्लस 7C। तो आई कैन से ट्वाइस ऑफ B इज़ ग्रेटर दैन A प्लस C। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, दैट इज़ B जो है वो ग्रेटर दैन A प्लस C अपॉन 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम T2 वाले पैरामीटर को देखते हैं, T2 को ये दे रखा है ना W, तो यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है, 6A प्लस 9B प्लस 6C अपॉन A प्लस C इज़ ग्रेटर दैन 15। इसका मतलब कितना हो गया, ये T2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6A प्लस 9B प्लस 6C इज़ ग्रेटर दैन 15A प्लस 15C, राइट। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 9B इज़ ग्रेटर दैन, ये हो जाएगा 9, भाई इसको 6 को इधर ले जाओगे 9 हो जाएगा, 6 को इधर ले जाओगे तो ये बचेगा 9A प्लस 9C। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जो A प्लस C है वो दैट इज़ B जो है वो बड़ा है A प्लस C से, राइट। यू कैन सी B इज़ ग्रेटर दैन A प्लस C। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सही बात थी यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये पता चला कि A प्लस B जो है, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ B ग्रेटर दैन A प्लस C, और B जो है वो ग्रेटर दैन A प्लस C भी आ रहा है। एक मिनट में फिर इसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ क्योंकि एरर ना हो जाए हमसे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 9B है और ये 15A दैट इज़ 9A हो जाएगा। ओके ओके ओके, देखो हम पंगा कर सकते थे बट हम बच गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी लेस देन की थी, तो ये लेस देन का साइन आएगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा, राइट। तो यहाँ पे बचेगा B इज़ लेस देन A प्लस C, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा बेसिकली। तो ये इक्वेशन आपको पता चल गई कि B इज़ लेस देन A प्लस C है। हाँ, B इज़ लेस देन A प्लस C।
सो बी इज़ लेस देन ए प्लस सी, ठीक है। अब ये बोलता है कि टाइम टेकन बाय द रक्षिता, हाँ टाइम टेकन बाय रक्षिता, तो इसका टाइम निकालना है कितना नहीं हो सकता। तो टाइम रक्षिता कितना होगा भाई, वर्क अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ रक्षिता, यही तो होगा जब अकेला पर्सन काम कर रहा है। तो वर्क कितना करना है 6a + 9b + 6a, और इसकी एफिशिएंसी b है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, b से डिवाइड करने पर ये पता चलेगा 6a + c अपॉन b + a 9 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, देखो यहाँ से बोलता है क्या, अब इसको थोड़ा सा आपको मैक्सिमम मिनिमम करना है कि a + c जो है वो लेस देन ट्वाइस ऑफ b है। इसका मतलब अगर ये इक्वल होता, फॉर एग्जांपल अगर a + b इक्वल होता, मैक्सिमम अगर ये इक्वल होता, तो a + c की वैल्यू अगर 2b के इक्वल होता तो हमें इसको 2b अपॉन b + 9 करता, तो यहाँ से जो रक्षिता का टाइम आ सकता था, हाँ वो 21 आता। हाँ तो ये तब होता, ये तब होता जब a + c जो है वो ट्वाइस ऑफ b के इक्वल है, बट a + c जो है वो लेस देन ट्वाइस ऑफ b है। इसका मतलब जो टाइम ऑफ रक्षिता है, जो टाइम है रक्षिता का, वो लेस देन 21 आएगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। दूसरी कंडीशन के a + c ग्रेटर है, हाँ a + c ग्रेटर है, तो a + c ग्रेटर दैन b के, तो अगर मान लेते हैं, हाँ मान लो, तो अगर a + c इक्वल होता b के, तो ये कितनी वैल्यू आती, दैट इज़ टाइम ऑफ रक्षिता, तो ये आता 6 अपॉन, मैं इक्वल मान लेता हूँ, ये 6b अपॉन b + 9, तो ये होता दैट इज़ 15, ये होता 15। बट ये तो बोलता है क्या, बट भैया a + c जो है वो बड़ा है, इसका मतलब यहाँ से जो रक्षिता का टाइम आएगा वो 15 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 15 से क्या होगा, टाइम ऑफ 15 से ज़्यादा होगा। तो हमको ये बात पता चली कि टाइम ऑफ रक्षिता जो है वो 21 से कम है और 15 से ज़्यादा है। तो आपके पास ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या पूछा था आपसे कि रक्षिता का कैन नॉट कितना, तो 21 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो यही मेरा आंसर है। 17 भी हो सकता है, 16 भी, 20 भी, क्योंकि इक्वलिटी क्या बोलती है, 15 से लेके 21 तक सारे आंसर पॉसिबल हैं। तो 16 भी आ जाएगा इसमें, 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा, 20 भी आएगा। तो जो एक्यूरेट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लवली क्वेश्चन इट वाज, राइट। सो होपफुली यू अंडरस्टूड, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो ये एवरेज का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको मैं बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मेट जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ, दैट इज़ सम एवरेज, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, उनका एवरेज लिखना है, और यहाँ पे सम लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देर आर 3 पर्सन ABC इन अ रूम, ठीक है। इफ़ D जॉइंस द रूम, द एवरेज ऑफ द पर्सन रिड्यूसेस बाई x kg। तो मान लेते हैं 3 आदमी हैं, इनका एवरेज A था, और ठीक है इनका सम हो जाएगा 3A। अभी क्या किया है कि एक और पर्सन हो गया, अभी पर्सन हो गए 4, तो एवरेज जो है वो x से रिड्यूस हो गया, तो ये हो जाएगा सम 4A। भाई सम कितना होता है, सम होता है नंबर इंटू एवरेज, तो 4A माइनस 4x। तो यहाँ से यहाँ तक में हमने क्या किया है भाई, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ पे पहले सम 3A था, अभी 4A माइनस x हो गया, तो 3A में D ने ज्वाइन कर लिया, तो अभी ये 4A माइनस 4x हो गया। तो आई कैन से D की जो वैल्यू है वो A माइनस 4x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इफ़ इंस्टेड ऑफ D E पर्सन ज्वाइन, तो अभी पर्सन तो 4 ही रहेंगे, बट यहाँ पे E ज्वाइन करता, हाँ E ज्वाइन करेगा। द एवरेज ऑफ द पर्सन इन द रूम इंक्रीजेज बाई 2x kg। अभी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A + 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, A + 2x। तो अभी ये सम कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4A + 8x हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक पे हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पे E ने ज्वाइन किया, हाँ E ने ज्वाइन किया, तो आई कैन से 3A + E शुड बी इक्वल्स टू, हाँ 4A + 8x। तो यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी A + 8x, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ़ द वेट ऑफ E इज़ 12 मोर देन दैट ऑफ D, ठीक है, तो E माइनस D का जो वज़न है, E माइनस D, दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 है। तो E की वैल्यू है A + 8x और D की वैल्यू है -A माइनस का 4x। ये आपको 12 दे रखा है, तो यहाँ से 4x की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 kg। सो x निकालना था, तो एक मिनट यार, कुछ पंगा तो नहीं करा, अच्छा माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, अगेन पंगा हो गया यहाँ पे, तो ले पंगा, बट हम पंगा नहीं लेंगे यहाँ पर।
तो दैट इज़ हो जाएगा आपके पास 12x। हाउ कम इट इज़ 12x वो भी बता देता हूँ। देखो भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे प्यार से तो a + 8x माइनस का a प्लस का 4x हो जाएगा ना, ये तो a से a मर जाएगा। तो फाइनली आई कैन से 12x की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू 1 kg आ जाएगी। सो 1 इसका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ईजियर वे बताऊंगा मैं, इसका लेंदी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आप क्लास में बताता हूँ चीटिंग इफ़ेक्ट के बारे में। हाँ, चीटिंग इफ़ेक्ट, या फिर उससे भी पहले मैं बताता हूँ ओवरऑल इफ़ेक्ट। हाँ, ओवरऑल इफ़ेक्ट मतलब जो मल्टीप्लायर बोलते हैं अक्सर, मैं इसको इफ़ेक्ट के फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे 10% का इंक्रीज़ हुआ है तो हम इसको 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका इफ़ेक्ट लिखेंगे तो इफ़ेक्ट आपको जब भी लिखना होता है आउटपुट अपॉन इनपुट लिखना है, या फिर दैट इज़ रेवेन्यू, आपको कितना पैसा मिला और आपका कितना इन्वेस्टमेंट गया। ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब 10 रुपये पे आपने 1 रुपये कमा लिए तो आपको 11 रुपये मिल गए इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, ओवरऑल इफ़ेक्ट ये होता है मार्कअप इफ़ेक्ट। आप मार्कअप कर सकते हैं, आप इसमें चीटिंग कर सकते हैं, आप इसमें डिस्काउंट लगा सकते हैं। और ये प्रोसेस आप कितनी बार भी कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करना, बिकॉज एक ही प्रोडक्ट पे आप बार बार कर रहे हैं तो ये सक्सेसिव है बेसिकली। राइट, ये बोलता है मर्चेंट परचेज ए क्लॉथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, रिसीव 5 सेंटीमीटर ऑफ द क्लॉथ फ्री। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर फ्री मिल रहा, मतलब इसको मिल तो 105 रहा है लेकिन पैसे इसके 100 के जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सेल्स द क्लॉथ एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर। ठीक है, इसको बेच कितने पे रहा है? 110 पे बेच रहा है। हाँ, तो 110 पे बेचने का मतलब है कि इसका इन्वेस्टमेंट 100 का है लेकिन बेचेगा कितने पे? 110 में। ठीक है, भाई 10 रुपये यहाँ भी कमाना चाहता है वो। एंड चीट हिज कस्टमर बाई गिविंग 95 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ फॉर एवरी 100, मतलब पैसे आपसे 100 के लेगा लेकिन सामान आपको 95 का देगा। दैट इज़ ये आपके पास रेवेन्यू हो गया ना भाई, 100 रुपये कमाएगा, 95 का कपड़ा देगा। एंड ऑल्सो इफ द मर्चेंट प्रोवाइड 5% डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आपसे 95 रुपीज़ लेगा लेकिन सामान आपको 100 का देगा। भाई 5% ऑफ का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये की चीज़ पे आपको 5 रुपये ऑफ करने के बाद 95, तो आपको एज ए कस्टमर 95 देने पड़ेंगे लेकिन सामान आपको 100 का मिलेगा। तो यहाँ पे शॉपकीपर को नुकसान होता है बेसिकली डिस्काउंट में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 21/20 इंटू 11/10, तो 200 कितना हो जाएगा? 31/200। ठीक है, तो आप ये देखोगे 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 231 आपको रिटर्न मिल गया, तो आपको 31 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो 31 यूनिट का आपको 31 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई? 31 का फ़ायदा 200 पर इंटू 100, तो 15.5% इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इससे आसान कोई भी आप इस सवाल को नहीं कर सकता, ये मेरा एकदम से चैलेंज है। राइट, सो नेक्स्ट क्लास कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन का। अनिल मिक्सेस कोको विद शुगर इन द रेशो 3:2। ठीक है, तो कोको मिलाता है और शुगर के साथ में 3:2 में। हाँ, दिस इज़ कोको एंड कॉफ़ी विद शुगर इन द रेशो। ठीक है, तो इसमें अगर कॉफ़ी मिलाएगा तो इसको मिलाएगा 7:3 के रेशो में। तो यहाँ पे शुगर को कॉमन कर लेते हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, क्योंकि भाई दो चीज़ों का अगर हमको मर्जर करना है तो शुगर को इक्वल कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपके पास हो जाएगा, दैट इज़ ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14। ठीक है, लेकिन एक और पंगा है इसके साथ में। पंगा क्या है वो बता देता हूँ, इसने बाद में मैंने पढ़ा है। उसको ए और बी को 2:3 में मर्ज करता है। ठीक है, दोबारा से करते हैं, देखो फिर से देख लेते हैं एक बार, वन मोर टाइम। तो यहाँ पे कोको है, एक मिनट, वी हैव कोको एंड वी हैव शुगर। तो ये जो रेशो है वो 3:2 में है। और एक और आपको दे रखा है, दैट इज़ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का जो है वो रेशो, कॉफ़ी विद शुगर 7:3 के रेशो में। तो यहाँ से अगर हम इनका टोटल देखेंगे, वही टोटल यहाँ पे 5 यूनिट्स का है, इनका टोटल 10 यूनिट्स का है। तो इनका मर्जिंग रेशो कितना है भाई? 5 और 10 का मतलब 1:2 में मर्ज हो रहे हैं, बट आपको करना है इसको किस रेशो में मर्ज? 2:3 में मर्ज करना है। तो अगर आपको रेशो चेंज करना है तो पहले इसकी क्वांटिटी को इक्वल कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? रेशो सेम टू सेम हो गया भाई, 10:10 मतलब 1:1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? एडिशनल हमने 4 से मल्टीप्लाई करा है, ये हो जाएगा 4 3 12 एंड ये हो जाएगा 4
4 2 जा दैट इज़ 4 2 जा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 3 जा मतलब 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा एडिशनली 21। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोको है वो 12 है, कोको 12, शुगर हो गया 17 और कॉफ़ी हो गया आपके पास 21। ठीक है, नाउ ही मिक्सेस सी विद इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क। ठीक है, तो भाई टोटल कितना हो गया, अगर हम इसमें टोटल देखेंगे तो 21 और 17 38, सॉरी 17 12 29 21 50। ठीक है 50, और आपने मिल्क भी ले लिया जितना इन्होंने भाई टोटल है, तो ये टोटल मिल्क को मिला के हो गया 100। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना, तो 100 में 17 शुगर है भाई, अगर 100 में 17 शुगर है तो कितना हो गया, ये 17% हो गया सीधा सीधा। तो बहुत ही लल्लू सवाल था बट अच्छा कंसेप्ट था इसमें, राइट। चलिए ये भी एक प्यारा क्वेश्चन। अ फ्रूट सेलर हैज़ ए स्टॉक ऑफ मैंगोज। ठीक है, मैंगोज है, एप्पल है, बनाना है, विद एटलीस्ट सब कुछ एक एक टाइप है, एटलीस्ट वन है। एट द बिगिनिंग ऑफ ए डे ही हैज़ द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज 40%। ठीक है, तो 40% का मतलब होता है 2/5, तो मतलब 5 अगर उसके पास टोटल फ्रूट्स हैं, 40% ऑफ द टोटल बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर उसके पास टोटल 5 फ्रूट है, हाँ टोटल, तो टोटल अगर 5x फ्रूट हैं तो यहाँ पे 2x उसके मैंगो होंगे। इसका मतलब इन दोनों को क्लब करके एप्पल और बनाना को मिला के जो है वो 3x आ रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अभी क्या बोलता है, ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज। ठीक है, इसने हाफ मैंगो बेच दिए, इसका मतलब सेल कितना कर दिया इसने, x कर दिया भाई। ठीक है, तो बचा कितना बैलेंस, तो बैलेंस भी x बचा है अभी, क्योंकि 2x थे, x बेच दिया, x बचा है। एंड 96 बनाना बेच दिए। ठीक है, इसने 96 बनाना बेच दिए, 96 एंड 40% ऑफ द एप्पल। हाँ, तो 40% ऑफ एप्पल भी बेच दिए इसने। तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ हैविंग 50% ऑफ द फ्रूट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके पास 2.5 बचा है, तो ये अगर x है तो इन दोनों को मिला के अभी कितना आएगा, 1.5x। इतनी बात समझ में आती है, बहुत ही अच्छी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो x + 1.5 ये 2.5x हो गया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये टोटल आपके पास पहले 3x थे और अभी ये 1.5x है, मतलब 50% स्टॉक आपने बेच दिया है। हाँ, 50% स्टॉक आपने बेच दिया है। तो अगर हम एप्पल्स को थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, एप्पल्स को a मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3a - x। ठीक है, 3a - x, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 3x - a, तो 3x - a, क्योंकि टोटल 3x था, a में से एप्पल चले गए, तो इसने 40%। हाँ, अब देखो ये बड़ा प्यारा सा मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाला हूँ, ये सारा का सारा 40% एप्पल का मतलब कितना हो गया, 2/5। तो अगर हम इसको 5k अज्यूम कर लेते हैं, हाँ 5k, तो आपने 2k बेच दिए, तो ये बचा कितना, ये 3k बचेगा। होपफुली इट इज़ क्लियर, ये 3k। ठीक है, तो ये बैलेंस जो a की वैल्यू 5k हो गई थी हो जाएगा 3x - 5k, और ये कितना बचेगा, अभी 96 बनाना बेच दिए तो ये बचेगा 3x माइनस का 5k माइनस का 96। ठीक है, ये आपके पास बचे हैं अभी, दैट इज़ बनाना। तो इन सबको मिला के, हाँ इन सबको मिला के ये 50% होना चाहिए, राइट। तो ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे 50% ही है, तो हमको मिनिमम वैल्यू इसकी पूछी है। हाँ, हमको इसकी पूछता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, राइट। तो चलो इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल कर लेते हैं। तो यू कैन सी कि इन सबको मिला के भाई इतना ही आना चाहिए 2.5x। इसका मतलब क्या है, एक मिनट, कि x जो बचा हुआ मैंगो है प्लस अभी ये कितना बचा है 3k प्लस भाई 3k एप्पल बचे हैं प्लस बाकी कितना बचेगा आपके पास। अगर मैं एक काम करता हूँ भाई, अगर एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, 3x माइनस का 5k माइनस का 96 इक्वल्स टू 2.5x, यही तो बचेगा। तो x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
दैट इज़ 4x, कितना हो जाएगा 4x प्लस 3k माइनस 96 इक्वल्स टू 2.5x। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3k माइनस 96। तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.5x, भाई 2.5 को इधर लेके आएंगे, हो जाएगा 96 माइनस 3k। तो x की वैल्यू हो जाएगी 96 माइनस 3k अपॉन 1.5। तो 1.5 का मतलब है कि हम इसको ऊपर डेसिमल हटा के 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 960 अपॉन 15 माइनस का 30k अपॉन 15। तो ये हो जाएगा 1564। तो 64 माइनस का 2k, ठीक है 2k। तो आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है। तो इनिशियल आपके पास कितना था 5x था, तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 5 माइनस का, और ये हो जाएगा 10, भाई 5 से मल्टीप्लाई करें 10k, ठीक है। तो 320 माइनस, एक मिनट, कुछ तो हमने पंगा कर दिया है। तो यहाँ से जो 5x की वैल्यू आ रही है 320 माइनस 10k। तो k की मिनिमम वैल्यू 1 लगा सकते हैं, तो ये होल नंबर आ जाएगा। बट हमको एक बार अपना प्रोसेस चेक करना पड़ेगा। ये आपने 5x, एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे एक तरीके से और कर देते हैं, ठीक है। देखो कैसे कर सकते हैं। आपके पास 3k तो हो गए भाई, अगर हम इसमें एप्पल्स देखेंगे तो 3k अपने बचे हुए ना, एप्पल्स 5k थे टोटल। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, अगर ये 3k है तो ये जो बचेगा आपके पास, जो बनाना बचेंगे, हाँ, तो ये बनाना जो बचेंगे ये 1.5x माइनस का 3k बचेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, टोटल ये x है, ये 1.5 था। तो अगर 3k आपके एप्पल चले गए तो बनाना कितना बचेगा 1.5x माइनस 3k। तो अगर हम बनाना लिखते हैं दैट इज़ 1.5x माइनस का 3k, और ऊपर से बनाना कितने आ रहे हैं भाई, ऊपर से जो बनाना आ रहे हैं दैट इज़ ये आ रहे हैं ऊपर से बनाना 3x माइनस 5k माइनस का 96 इक्वल्स टू 3x माइनस का 5k माइनस का 96, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x को, तो 96 प्लस 2k इक्वल्स टू 1.5x। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 96 अपॉन 1.5 प्लस 20 अपॉन 20 छोड़ देते हैं अभी, इसको ऐसा लिखते हैं दैट इज़ 2 अपॉन 1.5, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 960 अपॉन 15 प्लस ये हो जाएगा 20 अपॉन 15, और k भी आएगा ना इसके साथ k। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 4/3k। ये x की वैल्यू है, बट आपको तो वैल्यू निकालनी है 5x की, हाँ 5x की। ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 320 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 अपॉन 3k। अब इसको इंटीजर वैल्यू करना है ना, तो k की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो आपको 3 लगानी पड़ेगी, कितनी लगानी पड़ेगी 3। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 320 प्लस 20 अपॉन 3 इंटू 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5x इक्वल्स टू 340। तो 5x आपके पास इनिशियल थे, तो इनिशियल जो फ्रूट थे एंड दैट वाज 340। तो ये मेरा आंसर है 340, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन था दैट इज़ द जो नंबर ऑफ फ्रूट है दैट इज़ स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन द स्टोर एट द बिगनिंग, तो इट वाज 340। सो वी आर लेफ्ट विद लेस क्वेश्चन, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। अभी हमने यहाँ तक कर लिया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो करीब 7 क्वेश्चन बचे हैं, 8 क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर अप करेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस, और इसको भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, और आने वाले टाइम में आपको और भी मैं PYQs एंड कंसेप्ट लेके आऊँगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करो, इसको लाइक भी करा करो।
सो बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।